अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन ऑनलाइन ट्यूशन। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट। तो एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। सबसे पहले जी, इस एक्सरसाइज की थ्योरी में आपको बताया गया है कि कॉमन लॉगरिथम, द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद बेस ऑफ 10, कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। इट इज़ रिटन एज log 10 और सिंपली एज log, मतलब सिंपल लॉग को ही हम कॉमन लॉग कहते हैं। कॉमन लॉगरिथम किसको कहते हैं? सिंपल लॉग को, या जिस लॉग की पावर बेस 10 हो हमारे पास। बेस किसको बोलते हैं? को जो इस तरीके से लॉग के साथ छोटा करके वर्ड नीचे लिखा होता है उसको हम बेस बोलते हैं। कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो या सिंपल लॉग को हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। अब उसने बताया कि व्हेन नो बेस इज मेंशन, कि जब कोई भी बेस आपको ना दी गई हो, इट इज़ यूजली अज्यूम टू बी बेस 10, कि अगर कोई भी बेस ना दी गई हो तो उसको भी हम कॉमन लॉगरिथम ही कंसीडर करेंगे। तो अब जी उसने कुछ रूल्स बताए हैं आपको नीचे। फॉर एग्जांपल, तो लॉगरिथम में इस तरीके से अगर कोई भी वैल्यू दी गई हो कि log 10 पावर, जैसे उसने यहाँ पे बताया है 10 पावर 1, अगर log 10 पावर 1 हो तो ये जो 1 है जी, log की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर हो वो शुरू में आ जाती है, कि ये 1 शुरू में आ जाएगा और log 10 सिंपल रह जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी उसने एग्जांपल दी है कि log 10 का स्क्वायर है, log 10 का स्क्वायर। अब ये जो स्केयर है आपका, जो भी पावर होगी, ये log की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर शुरू में आ जाती है, तो 2 log 10। इसी तरीके से अगर log 10 का क्यूब हो हमारे पास, तो ये जी जो 3 है आपके पास, ये शुरू में आ जाएगा और log 10 सेम रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी गई हो, फॉर एग्जांपल अगर अल्फ़ाबेट में भी इस तरीके से आपके पास कोई भी वैल्यू दी गई हो कि a पावर x है, तो ये जो x है ये शुरू में आ जाना है और log a सिंपल रह जाएगा। ठीक है, कि जो भी पावर हो आपके पास जी, वो log से यहाँ पे शुरू में आ जानी है, और जो log है वो सिर्फ बेस के साथ ही रहेगा। ठीक है, कि हर क्वेश्चन में जो आपका पास log होगा वो बेस के साथ रहेगा, और जो पावर्स होगी वो शुरू में आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, आगे जी उसने बताया है कि करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ऑफ लॉगरिथम्स, के करेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा क्या होते हैं लॉगरिथम में। तो सबसे पहले उसने कहा है कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द करेक्टरिस्टिक्स एंड द मंटीसा, के कोई भी लॉग है हमारे पास वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं और दूसरे को मंटीसा बोलते हैं। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होता है? द करेक्टरिस्टिक इज द इंटरवल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट टेल्स अस हाउ बिग और द स्मॉल नंबर इज। जो हमारे पास जी करेक्टरिस्टिक होता है, ये किसी भी लॉगरिथम का इंटरनल पार्ट कहते हैं, कि जो लाजमी हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक कहते हैं। और ये हमें क्या बताता है कि वो वैल्यू कितनी बड़ी है या कितनी स्मॉल है। ठीक है, आपको याद होगा कि पीछे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज थी हमारे पास 2.2। ये हमने कुछ साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ी थी, जैसे था हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, या 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। इस तरीके से हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा था। तो ये जो हमारे पास जी करेक्टरिस्टिक होती है वो हम बेसिकली कहते हैं करेक्टरिस्टिक हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसमें log की कोई पावर दी गई हो। करेक्टरिस्टिक इज द पावर इन सम साइंटिफिक notational
वैल्यू कि हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक होती है जी, ये पावर होती है साइंटिफिक नोटेशनल वैल्यू में। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिखा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं कि जिसमें हम चीज़ों को 10 की पावर में लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो पावर है यहाँ पे 8 है पावर जो, और यहाँ पे जो 5 पावर है, इसकी इस वैल्यू, इस पूरी वैल्यू की करैक्टरिस्टिक होगी जी आपके पास 8 होगी। हम लिखेंगे कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक है हमारे पास वो 8 है, और इस जो वैल्यू की हमारे पास करैक्टरिस्टिक है जी वो कितनी है, 5 है। कि जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, साइंटिफिक वैल्यू की पावर को हम करैक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके पास कि फाइंड द करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट वाली एग्जाम्पल को देखते हैं कि लोग है आपके पास। एग्जाम्पल 9 है आपके पास के लोग 725। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा कि सबसे पहले जो मेरे पास सिग्निफिकेंट वर्ड है यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, लोग बाहर एज इट इज़ रहेगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है इसके बाद वो डेसिमल लगाया मैंने, 25 एज इट इज़ आ गया साथ, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिख दूंगा 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेसिमल लगाया है। तो इसके राइट साइड पे कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 2 वर्ड्स आ रहे हैं। तो इस मतलब ये डेसिमल के बगैर थी वैल्यू, तो इसमें जी जो मेरे पास आएगी पावर वो आएगी +2, ठीक है। तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक होगी, इस वैल्यू की जो करैक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर होती है उसी को करैक्टरिस्टिक कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ये हेयर करैक्टरिस्टिक इज कि यहाँ पे जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो बेसिकली पावर ही होती है। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास के लोग 9.87, लोग 9.87। तो ये आपके पास जी एग्जांपल की सेकंड पार्ट है। तो इसमें देखें कि इसको अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ, तो ये क्या करूँगा कि 9.87 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 लिखूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इन डेसिमल फॉर्म है। तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे कितने वर्ड्स हैं, सिर्फ एक वर्ड है। तो मैं क्या लिखूँगा, 9.87 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक वर्ड था, तो इसलिए मैंने 10 की पावर 1 लिख दिया। और ये जो लोग है साथ वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी होगी जी, इसकी करैक्टरिस्टिक आपके पास सिंपल 1 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसी एग्जांपल का कि लोग है 0.00045, लोग 0.00045। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले चेंज करें। तो यहाँ पे जी जो हमारे पास डेसिमल लगेगा वो पहले जो सिग्निफिकेंट वर्ड है उसके बाद लगेगा। मतलब यहाँ पे डेसिमल लगना है और 4.5 हो जाएगा सबसे पहले। तो 4.5 को लिखें कि जो सिग्निफिकेंट वर्ड है, पहला सिग्निफिकेंट वर्ड था वहाँ पे हमने डेसिमल लगाया और ये 4.5 लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि ये जहाँ पे हमने डेसिमल लगाया है उसके इस साइड पे इस डेसिमल तक सारी वैल्यूज़ को गिन लेना है। तो इस डेसिमल से इस डेसिमल के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई लिख देंगे 10 की पावर 4। लेकिन क्योंकि अब ये 0 पॉइंट इस तरीके से दिया गया था तो इसकी जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई कंप्लीट नंबर दिया गया हो तो फिर पावर पॉजिटिव आती है। अगर इस तरीके से 0.00 इस तरीके से वैल्यू दी गई हो तो उसकी जो पावर आती है हमारे पास वो नेगेटिव आती है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हुआ हमारे पास, करैक्टरिस्टिक जी हुई इसकी करैक्टरिस्टिक हमारे पास -4 हुई,
ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक से उसने क्या बताया था, करेक्टरिस्टिक हमें बताती है कि कोई वैल्यू कितनी बड़ी या छोटी है, तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, और जिसकी पावर सबसे छोटी होगी, और मतलब उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये छोटी वैल्यू है और कौन सी बड़ी वैल्यू है। ये इसी तरीके से है कि जैसे 2 पावर अगर 1 हो तो वो 2 होता है, 2 पावर 2 हो तो वो 4 होता है, और 2 पावर 3 हो तो वो हमारे पास 8 होता है। मतलब जितनी पावर ज़्यादा होगी वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी पावर छोटी होगी वो वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है कि करैक्टरिस्टिक हमें बताता है कि कोई वैल्यू कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पावर की मदद से देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 9 का ही 4th पार्ट रहता है अभी, तो ये है log 0.54। अब यहाँ पे देखें कि ये भी हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यू है, तो इस पे जो हम लगाएंगे जी डेसिमल, तो वो पहली सिग्निफिकेंट वैल्यू के बाद आएगा। अब यहाँ पे मैंने 5.4 लिख दिया, log 7 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 4.5 लिख दिया, और ये डेसिमल से इस डेसिमल के दरमियान कितने वर्ड्स आ रहे हैं, तो एक ही वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगनी थी, यहाँ पे पहले हमने 10 की पावर इस डेसिमल से इस डेसिमल के दरमियान सिर्फ एक वर्ड आ रहा है, तो ये 1 आ गया। लेकिन क्योंकि ये 0 पॉइंट वाली वैल्यू थी, तो इसकी जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक हुई जी हमारे पास वो कितनी हुई, इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू -1, या इसको 1 का बार भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये जो आपके पास वैल्यूज़ माइनस में आती है ना करेक्टरिस्टिक में, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि 4 का बार, जैसे ये -1 थी, इसको हमने 1 का बार लिख दिया, ये -4 थी, इसको 4 का बार लिख दिया। और ये जो +1 वाली होती हैं, इनको हम बार की सूरत में नहीं लिख सकते। मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 4 का बार इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो सिंपल इसी तरीके से आएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी उनको उसने 4 का बार लिख दिया। अगर इस तरीके से आप करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन जो इजी वे है हमारे पास वो ये है कि उसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, और जो भी उसकी पावर आएगी वो आपके पास क्या होगा जी, वो उसकी करेक्टरिस्टिक होगी। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हैं तो यहाँ से पढ़ लें कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कैन आल्सो बी फाइंड बाय एक्सप्रेसिंग दैम इन साइंटिफिक नोटेशन। कि अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, मैंने ये वाला तरीका नहीं अपनाया क्योंकि ये वाला जो साइंटिफिक नोटेशन वाला तरीका है ये आप लोगों के लिए इजी था, तो इसलिए मैंने ये वाला तरीका अपनाया कि जो उसने बताया है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के बाद भी करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने बताया है कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, पहले उसने नंबर लिख दिया सिंपल, अब उसने उनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अब यहाँ पे देखें कि उसने करेक्टरिस्टिक बताई हैं कि जिसकी पावर 2 है उसकी करेक्टरिस्टिक 2 है, जिसकी पावर 0 है उसकी करेक्टरिस्टिक 0 है, इसी तरीके से जिसकी पावर -4 है उसकी करेक्टरिस्टिक -4 है, या इसको 4 का बार भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जिसकी पावर -1 है उसकी करेक्टरिस्टिक -1 है, या इसको 1 का बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है जी लॉगरिथम की जो सेकंड पार्ट होता है लॉगरिथम का, वो क्या होता है, मंटीसा। तो मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड ऑलवेज पॉजिटिव। उसने बताया है कि लॉगरिथम का जो हमारे पास डेसिमल वाला पार्ट होता है उसको हम मंटीसा कहते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव हमारे पास होता है। तो यहाँ पे देखें कि अगर इसके साथ लॉग लिखा होता, इस एग्जांपल को समझें कि ये जो हमारे पास जी है डेसिमल वाला पार्ट ये लॉग है, इसका लॉगरिथमिक वैल्यू का डेसिमल पार्ट कौन सा है, ये 0.87 ये डेसिमल पार्ट है। तो अगर इस वैल्यू का मैं कहूँ कि मंटीसा फाइंड करें, तो आप सिंपली लिख देंगे कि 87 इज़ द मंटीसा ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है,
मंटीसा क्या होता है? किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल वाला पार्ट होता है, उसको हम मंटीसा कहते हैं। अगर इसका मंटीसा फाइंड करना हो लॉग 0.544 का, तो इसका मंटीसा 54 है। इसी तरीके से अगर इसका मंटीसा फाइंड करना हो तो इसका मंटीसा 0.0045। ठीक है, तो मंटीसा हमारे पास बेसिकली होता है कि जो हमारे पास जी डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम होता है उसको हम मंटीसा कहते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी लॉग के साथ माइनस आता है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझें कि यहाँ पे लॉग कोई भी वैल्यू है मेरे पास, कह लें कि 1.25, और ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव की है। अब उसने कहा था कि मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे -1 तो नेगेटिव होगा, मतलब ये वाली चीज़ नेगेटिव होगी आपके पास, मतलब ये जो नेगेटिव का साइन है ये -1 के साथ होगा, और ये जो 0.25 है ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम जो लिखेंगे कि इसका जो मंटीसा है जी हमारे पास, वो क्या है 25, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ ये वाली बॉक्स भी देखें कि इसका मतलब हुआ है कि जो हमारे पास लॉग होता है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक तो करैक्टरिस्टिक होता है उसका, मतलब जो पावर होती है, दूसरी उसको जिसको मंटीसा बोलते हैं, मतलब उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कि लॉग इज़ द सम ऑफ करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ये आपके पास MCQ टाइप है, तो इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर अब आपके पास 10 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे 4 उसने वैल्यूज़ दे दी हैं और इनके आपने सिंपल लॉगरिथम फाइंड करने हैं, मतलब कॉमन लॉग इनका फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, यहाँ पे मिस है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आएगा लॉग 345। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग में आपकी बुक में गलती है, तो यहाँ पे लॉग 345 आएगा। इसको सोल्व करते हैं। लॉग 345 एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने इसको चेंज करना होता है करैक्टरिस्टिक और मंटीसा में। अगर आप ये करैक्टरिस्टिक और मंटीसा नहीं फाइंड करना चाह रहे तो आप सिंपल अपने कैलकुलेटर से भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कि जैसे ये आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है लॉग का, लॉग को प्रेस करें, और लॉग हमने किसका लेना है 345 का, तो यहाँ से सिंपली प्रेस करें 345 और प्रेस कर दें तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि 2.5378। तो इस तरीके से भी आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर है 2.5378। ठीक है, इस तरीके से भी एक तो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा वे आपके पास क्या है कि जो यहाँ पे किया गया है कि सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करें। करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या होता है, करैक्टरिस्टिक देखें कि हमने इसमें देखना होता है कि हमारे पास सबसे जो पहला वर्ड है यहाँ पे अब 3 है, और यहाँ पे अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे डॉट लगेगा। तो यहाँ पे डॉट लगने के बाद इधर मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 3 एक नंबर है, तो 3 में से मैंने -1 को माइनस कर दिया, और ये मेरे पास इसकी जो करैक्टरिस्टिक आई वो 2 आई। और इसी तरीके से मंटीसा फाइंड करेंगे। मंटीसा जो होता है वो इस तरीके से फिर लॉगरिथमिक टेबल से देखना पड़ता है, तो बजाय इसके कि आप इतना मतलब खपें कि पहले टेबल देखते रहें या टेबल साथ लेकर जाएं और बाद में उसका मंटीसा फाइंड करते रहें इस टेबल के अंदर से फाइंड करके कि आपके पास कहाँ पे आ रहा है, तो उसकी बजाय आपके पास ये जो है जी ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो इनको आप सिंपली कैलकुलेटर से ही सोल्व कर लें। ये सिर्फ आपको बेसिक्स समझाने के लिए एक्सरसाइज ये वाली दी गई है कि किस तरीके से आपने लॉग वगैरह लेना है, और ये क्वेश्चन आपके पास MCQ टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लॉग 5.678। लॉग 5.678, तो इसका आपने
इसको भी आप अपने सिंपल कैलकुलेटर से लॉग को प्रेस करें और 5.678 लिखें और इक्वल्स टू को प्रेस करें तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.754। तो इसका आंसर क्या है 0.5742। ठीक है, तो ये आपके पास एक दो लाइनों का ही क्वेश्चन है, तो उसकी बजाय कि आप इस पूरे लॉगरिथम को लॉगरिथमिक टेबल को देखें, तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो उसको वेल करें तो ये सिंपली आंसर आ जाता है आपके पास। तो 0.7541। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें इसकी लॉग है आपके पास लॉग 0.00, लॉग 0.0036। तो इसी तरीके से लॉग को प्रेस करें, लॉग 0.0036। तो इसका आंसर आया जी आपके पास -2.4436। ठीक है, और इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके साथ करेक्टरिस्टिक के साथ माइनस आए तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का बार भी लिख सकते हैं। तो इसको आप 2 का बार लिख दें .4436। मतलब ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है, या ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अपनी बुक पे तो उसने क्या लिखा है कि -2 आया था, उसने 2 का बार 4437। इसी तरीके से हमारा क्या आया था -2 और हमने उसको क्या लिख दिया 2 का बार 4436। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखें। एग्जांपल का लास्ट पार्ट है log 0.0478, log 0.0478। तो log प्रेस करें, log 0.0478 तो ये आपके पास आया जी -1.3205। तो इस -1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का बार 3205। तो ये आपके पास आंसर है, मतलब ऊपर वाला आंसर भी ठीक है और नीचे वाला भी। अब जी इस टेबल को देखें तो ये MCQ टाइप इम्पोर्टेंट MCQs आ जाते हैं इसमें से कि log 0 आपके पास क्या होता है। तो log 0 अनडिफाइन होता है, आप इससे भी देख लें अपने कैलकुलेटर से कि log 0 प्रेस करें तो मैथ एरर आ रहा है, मतलब वो कैलकुलेटर को भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, तो इसको अनडिफाइन बोलेंगे कि log 0 हमारे पास अनडिफाइन होता है। log 1 क्या होता है, log 1 को अगर हम कैलकुलेटर से भी सोल्व करें log 1 तो वो हमारे पास 0 होता है। और log तीसरा है हमारे पास कि log बेस a है, उसकी एक्सपोनेंट भी a है, तो ये हमारे पास जी आपस में कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाता है। ठीक है, कि log बेस a है, उसके ऊपर भी a है, तो इस तरीके से कोई भी वर्ड दिया गया हो, यहाँ पे 2 हो सकता है, 2 2 1 1, कोई भी वर्ड दिया गया हो, नीचे और ऊपर सेम वर्ड्स हों तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको भी देख लें। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है कि कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। एन एंटी लॉगरिथम इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ एन लॉगरिथम, के जो हमारे पास लॉगरिथम होता है उसका इन्वर्स प्रोसेस होता है जी हमारे पास, उसको हम एंटी लॉग कहते हैं। अब जहाँ पे उसने बताया है कि ये लॉगरिथमिक है कि 4 की पावर 5 अगर लिखे हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये 4 उसकी बेस है। जैसे हम लॉग लिखते थे कि लॉग ये 4 है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम बेस बोलते हैं और ऊपर वाली को पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो एंटी लॉग होगा उसमें सिंपली हम क्या करेंगे कि 4 की पावर 5 लिख कर उसको जनरली सोल्व कर देंगे इस तरीके से कि 4 की पावर अगर 5 है हमारे पास तो वो सिंपल 1024 हो जाना है। लेकिन लॉगरिथम में अगर आपको पता हो कि लॉग हमने पीछे पढ़ा है कि लॉग अगर इसका मैं लॉग लूँ 4 पावर 5 तो ये 5 आपका शुरू में आ जाना है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, 5 log 4। लेकिन इसी तरीके से अगर एंटी लॉग लेना हो तो वो पावर को हम क्या बना देंगे कि ये 4 की पावर 5 होती है, ये 1024 के इक्वल। ठीक है,
अब ये एग्जांपल नंबर 11 है जो आपके पास एंटी लॉग के बाद, इसमें हमने एंटी लॉग्स फाइंड करने हैं। उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। log x इक्वल्स टू 0.2568, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। आपके पास है जी वैल्यू log x इक्वल्स टू 0.2568। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x फाइंड करना है। तो x इसी साइड पे रहेगा, और ये जो log है अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो ये एंटी log बन जाएगा। तो x इसी साइड पे रहा और इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो log का इन्वर्स लिख लें, log का इन्वर्स। ठीक है, या ऐसे लिख लें कि एंटी log, जैसे हम log लिखते हैं इसी तरीके से एंटी log लिख लें, और ये इसके पूरे के साथ आकर एंटी लॉग बना है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। तो एंटी लॉग 0.2568। तो अब ये समझ लें कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले हमने शिफ्ट को प्रेस करना है। जैसे हम लॉग लिखते हैं ना, एंटी लॉग ऐसे नहीं लेते। एंटी लॉग लेने के लिए दोबारा समझ लेंगे, शिफ्ट दबाना है पहले, फिर लॉग प्रेस करना है। ठीक है, पहले शिफ्ट दबाया फिर लॉग प्रेस किया, इस तरीके से 10 टाइप समथिंग शो होगी। ठीक है, इसका मतलब होता है एंटी लॉग। अब आपने ये वाली जो जिस वैल्यू का आपने एंटी लॉग लेना है उसको लिखें 0.25682568 वैल्यू लिखकर उसको प्रेस कर दें, तो ये आपके पास डायरेक्ट एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया जी 1.8063 इक्वल्स टू, तो ये हम x फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक कि इसको सोल्व करना था। तो एंटी लॉग लेना भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि log x है आपके पास, log x इक्वल्स टू -1.4567। तो ये जी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, x ही फाइंड करना है। तो x को इसी साइड पे रहने दें, दूसरी साइड पे लेकर जाएं इसको, तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग ये, और ये वाली पूरी वैल्यू इसके साथ है कि -1.4567। ठीक है, इस तरीके से। अब जी जब ये किसी भी वैल्यू के साथ जो माइनस आ जाता है, वो आपने ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर की मदद से कैसे लिखना है, ये वाला माइनस कैसे लिखना है। इस वाले माइनस को हम ये वाला माइनस नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लॉग की फॉर्म है। तो इसमें माइनस हम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले आपने शिफ्ट लॉग कर लिया, ये एंटी लॉग बन गया आपका। अब जी जो आपने माइनस लगाना है ना, ये वाला माइनस लगाना है, इसको आपने फिर शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके ये वाला माइनस लगाना है, ये जिसके ऊपर ए नहीं लिखा, तो ये वाला आपने माइनस लगाना है, इसको प्रेस करें तो ये इस तरीके से माइनस आ जाएगा। बगैर शिफ्ट प्रेस किए इसको नहीं प्रेस करना। अगर आप बगैर शिफ्ट प्रेस किए इसको प्रेस कर देंगे तो वो आंसर चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस लगा दिया आपने, 1 पॉइंट लिखें, जो वैल्यू है आपके पास 1.4567। तो आपके पास आंसर आया जी 0.034। ठीक है, एक को अपनी बुक से भी देख लें कि इसका आंसर क्या है, 0.03493, 0.03493। ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके से, ये आपका आंसर आ गया। और अगर आप गलती करते हैं इस तरीके से कि आपने शिफ्ट लॉग लिख लिया और दोबारा शिफ्ट प्रेस करके ये माइनस नहीं लगाया, डायरेक्ट माइनस लिख दिया, शो ये इसी तरीके से होगा। अगर शिफ्ट ना भी दबाएंगे तो ये माइनस एज इट इज़ शो होगा। तो अब वैल्यू लिखें कि 1.4567। तो अब देखें कि आपके पास जी अच्छा अब मैंने चेक किया है, तो मतलब ये शिफ्ट
प्रेस करके ये माइनस लिखें या शिफ्ट के बगैर माइनस लिख लें तो वो मसला नहीं कर रहा, तो ये आप इसको वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया है, तो ये मुझे कुछ कन्फ्यूजन थी तो उस वजह से हो गया है। तो आपने ये वाला माइनस वैसे ही प्रेस कर लेना है, ठीक है। ये अगर अल्फ़ा प्रेस करें तो वो देन ए आता है, ठीक है। तो शिफ्ट से ये माइनस का कोई चक्कर नहीं है, ये अल्फ़ा अगर प्रेस करके इसको प्रेस करें तो देन ए आता है, ठीक है। तो ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। अब एंड वाला इसका पार्ट देखें। एंड वाला पार्ट है कि log x आपके पास इक्वल है log x इक्वल्स टू -2.1234 तो यहाँ पे जी x को एज इट इज़ रहने दें। ये लोग इस साइड पे क्या हो गया, आकर एंटी लॉग बन गया। एंटी लॉग या लॉग इनवर्स लिख सकते हैं इस तरीके से, लॉग इनवर्स, ठीक है। तो एंटी लॉग इक्व इंटू -2.1234, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एंटी लॉग लें, इसका एंटी लॉग प्रेस किया, माइनस प्रेस किया, माइनस प्रेस करने के बाद 2.1234, तो ये आपके पास आंसर आया है 7.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है -3, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और आपके पास बुक पे क्या आंसर है जी, तो बुक पे उसने सिंपल इसको लिखा हुआ है। हमारा जो आंसर है साइंटिफिक में आया है। अगर इसी को मैं बुक वाले क्वेश्चन की तरह चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से देखें कि ये हमारे पास पावर क्या है, -3 है। तो ये पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, 7 के बाद। तो 7 के बाद हमने 3 वर्ड्स मतलब लिखने हैं। एक वर्ड तो ये 7 है, अब 2 वर्ड्स रहेंगे, वो क्या होगा, तो 7 7 5 4 7 5 2 6 और ये एक वर्ड तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो बाकी 2 वर्ड क्या होंगे, 0 0.0। तो यही आपकी बुक पे आंसर है। तो इस तरीके से अगर आप ये वाला जवाब लिखते हैं वो भी ठीक है, ये वाला जवाब लिखते हैं वो भी ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट है आपके पास जी, नेचुरल लॉग क्या होता है कि द नेचुरल लॉग इज़ द लॉगरिथम विद बेस ई। के नेचुरल लॉग आपके पास वो होता है कि जिसकी बेस ई हो, वेयर ई इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट। कि जो ई होता है हमारे पास वो मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.71828 होती है। और इसको और इस लॉग को हम कैसे शो करते हैं, इस लॉग को हम इस तरीके से नहीं लिखते, इस तरीके से नहीं लिखते। हम इस लॉग को, जो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है, उसको लिखते हैं ln, ठीक है। इस तरीके से नेचुरल लॉग को लिखते हैं ln की फॉर्म में। और ये बात भी समझ लें कि जहाँ पे लॉग, नेचुरल लॉग और ई इस तरीके से साथ में आए हुए हों तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ उसकी पावर बचेगी, ठीक है। ये लॉग और ई आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ पावर बची उसकी, ठीक है। तो ये भी याद रख लें, ये भी एमसीक्यू टाइप आ जाता है पेपर में कि लॉग और ई इस तरीके से साथ दिया गया हो और यहाँ पे कोई भी पावर दी गई हो। फॉर एग्जांपल लॉग ई पावर 5 है तो ये आपस में कैंसिल हो गया, जो इसका आंसर आएगा 5 आएगा। इसी तरीके से लॉग ई पावर 4 कह लें तो ये आपस में कैंसिल, तो आंसर 4 आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक आपको सिंपल उनका कंपैरिजन करके बताया है कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है। तो जो हमारे पास कॉमन लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है और इसी तरीके से नेचुरल लॉग की बेस ई होती है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, जो कॉमन लॉग होता है वो हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है LOG करके, ठीक है। और ये जो नेचुरल लॉग होता है ये LN की फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। और कॉमन लॉगरिथम आर वाइडली यूज इन एवरी डे कैलकुलेशन, स्पेशली इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। के जो ये ये जो लॉगरिथम है कॉमन लॉग, ये हमारे पास जी डेली लाइफ में यूज़ होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। और ये जो हमारे पास नेचुरल लॉग है ये किस में यूज़ होता है, कॉमनली यूज इन हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, पार्टिकुलरली कैलकुलस एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग ग्रोथ और डिके प्रोसेस। ये हमारे पास जी जो हमारे पास हायर लेवल पे मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं कैलकुलस, उसमें यूज़ होता है ये नेचुरल लॉग, ठीक है।
अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज, जो कि हमारी बेसिक चीज़ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे हमने इनकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन सभी को जी साइंटिफिक नोटेशन में शो करेंगे, और जो भी 10 की पावर आएगी वो हमारे पास क्या होगी, करेक्टरिस्टिक होगी इनकी। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5287। इसको सबसे पहले जी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे कि ये जो पहला हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएं। तो 5.287 एज इट इज़ लिख दें। अब ये डेसिमल के राइट साइड पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3, तो ये 10 की पावर 3 लिख दें और ये +3 आएगा, ठीक है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक हुई वो 3 हुआ। करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू 3। सेकंड पार्ट में अब आए, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। आपके पास सेकंड पार्ट है 59.28। तो इसमें देखें कि ये ऑलरेडी इन डेसिमल फॉर्म है ये वाला क्वेश्चन। तो ये डेसिमल हम पहले, जो हमारे पास पहला सिग्निफिकेंट वर्ड है उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा कि पहले सिग्निफिकेंट वर्ड के बाद हम ये वाला डेसिमल लगाएंगे। तो ये 5.928 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस दोनों डेसिमल्स के दरमियान कितने वर्ड्स हैं, सिर्फ एक वर्ड है। तो ये 10 की पावर में आ जाएगा 1, ठीक है। कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ऑलरेडी इन डेसिमल फॉर्म था, तो इस डेसिमल को हमने फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड के पहले बाद में लिखना था। तो इन दोनों सिग्निफिकेंट वर्ड्स के दरमियान सिर्फ एक ही वर्ड आया है, तो वो 10 की पावर 1 हो जाएगा। और इसकी करेक्टरिस्टिक हुई जी आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू 1। अब थर्ड पार्ट पे चलें। तो थर्ड पार्ट है जी आपके पास 0.0567। तो इसको सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करें। साइंटिफिक फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं कि जो हमारे पास जी पहला सिग्निफिकेंट वर्ड होता है, यहाँ पे हमने डेसिमल को लगाना होता है। तो मैं लिख रहा हूँ 5.67। ये जो तीनों वर्ड्स थे मेरे पास उसको लिख लिया, यहाँ पे डेसिमल लगाकर ये तीनों वर्ड्स को लिख लिया। अब डेसिमल यहाँ पे लगाया था, तो डेसिमल से इस डेसिमल के बिटवीन कितने वर्ड्स हैं, तो 2 वर्ड्स हैं मेरे पास, 5 और 0। तो मल्टीप्लाई बाय लिखूंगा 10 की पावर 2, लेकिन ये हमारे पास 0.0 इस तरीके से वैल्यू दी गई है। तो इस तरीके से जो वैल्यू दी गई होती है उसकी पावर हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक हुई जी हमारे पास करेक्टरिस्टिक, वो हमारे पास -2 है, या इसको लिख सकते हैं 2 का बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें अब। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास 234.7। तो इसको सबसे पहले जी साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। तो ये जो डॉट है ये पहले सिग्निफिकेंट वर्ड के बाद में आएगा। तो ये मैंने लिख दिया 2.347 एज इट इज़ लिख दिए। और 10 की पावर यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, तो इस डॉट से इस डॉट के बिटवीन कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं। तो इनको +2 लिख दें। और इसको इसकी जो करेक्टरिस्टिक हुई है आपके पास करेक्टरिस्टिक, वो आपके पास हुई जी 2, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट पे चलें। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 0.4049, ठीक है, कि 4 बार 0 है और 4 9 है। सबसे पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करें कि डेसिमल कहाँ पे लगेगा, इस 4 के यहाँ पे। तो 4.9 को एज इट इज़ लिख लें, मल्टीप्लाई बाय। अब इस डेसिमल से इस डेसिमल के दरमियान कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, लेकिन ये 0.0 इस तरीके से वैल्यू दी गई है, तो ये आपके पास माइनस आएगा। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक हुई करेक्टरिस्टिक वो हुई जी -5 या 5 का बार। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 5 ही पार्ट हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब सॉरी 6 पार्ट हैं, तो लास्ट वाला रह गया है। ये इसकी वैल्यू है आपके पास 145,000। तो इसको सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करें। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे हम पहले वर्ड के बाद, 1.45 एज इट इज़ लिख दें। और
ज़ीरोज़ को हम नहीं लिखते होते, ठीक है, ज़ीरोज़ को भी यहाँ पे लिखने नहीं बैठ जाना। तो यहाँ पे हमने लगाया है डेसिमल, तो ये वाली वर्ड्स को काउंट कर लें कितने, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो इसकी करैक्टरिस्टिक हुई ट्रिस्टिक इक्वल्स टू 5। यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है अब आपके पास, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, कि आपने इनके लॉग्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सभी में लॉग फाइंड करने थे, तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ में लिख लिया कि इन सब का क्योंकि लॉग फाइंड करना है, तो इन सब के साथ मैंने क्या किया है, लॉग लिख लिया है, ठीक है, इन सब के साथ लॉग लिख लिया है। अब कैलकुलेटर से सिंपली हर एक का लॉग फाइंड कर लेते हैं। लॉग 43 फाइंड करना है, 43 लिखकर इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.633, ठीक है। अब नेक्स्ट का देखें कि लॉग क्या फाइंड करना है, लॉग 579, तो इसका आंसर जी हमारे पास आ गया 2.762। नेक्स्ट है आपके पास लॉग है आपके पास 1.982, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 0.297। नेक्स्ट है आपके पास के लॉग 0.0876, तो इसका आंसर आपके पास नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है -1.057, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 1 का आपने बार लगा दिया और 0.57, ठीक है। इससे नेक्स्ट है आपके पास के लॉग है 0.047, लॉग 0.047, तो ये भी आपके पास माइनस में आ रहा है -1.3279, ये आपके पास आंसर है, या इसको लिख लें 1 का बार .3279। लास्ट इसका पार्ट है आपके पास, लॉग आपने फाइंड करना है किसका, 0.000 और 354, तो इसका आपके पास आया जी -3.450, ठीक है, ये आंसर है, या इसको लिख लें आप 3 का बार .450। तो ये आप यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमने सभी में लॉग्स ही फाइंड करने थे, तो मैंने एक साथ में ही उन सभी के लॉग फाइंड कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में जी उसने कहा है कि इफ़ लॉग 3.77 इक्वल्स टू 0.5019, कि ये उसने वैल्यू गिवन दे दी है हमें कि अगर ये वाला लॉग इसके इक्वल हो देन आपने फाइंड करने हैं ये वाले 3 क्वेश्चन जो आप उसने आपसे पूछे हैं। ये वाली वैल्यू उसने गिवन दे दी है, उसने कहा है कि ये वाले क्वेश्चन आप फाइंड करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने राइट कर लिया। सबसे पहले जी इनको आपने करना है साइंटिफिक फॉर्म में चेंज, तो लॉग को वैसे ही लिखा रहने दें। लॉग इसको सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करें, तो जो आपके पास डेसिमल आएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड के बाद आएगा, तो 3.177 मैंने लिख लिया। और इस डेसिमल के राइट साइड पे कितने वर्ड्स हैं, 3 आ रहे हैं, तो इसको मैं 10 की पावर 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि इस लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन उससे पहले ये बात अपने जहन में रख लें कि जब लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अब ये यहाँ पे अपने जहन में रखें कि ये यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो उसको माइनस कर देता, और या सॉरी यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो इसको प्लस कर देगा, इसको ना ये जो ऑलरेडी मल्टीप्लाई दिया गया है इसको ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा। किस तरीके से कि लॉग इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले, तो लॉग 3.177 ये आ गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन था, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देता है,
तो ये प्लस में चेंज कर दिया इसने, ठीक है। और log इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो log जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 10 की पावर 3, ठीक है। ये क्रॉस जो था मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है कि प्लस मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर देता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता तो वो उसको जी डेसिमल फ्रैक्शन में लिख देता है, इस तरीके से कि ऊपर कोई चीज़ और नीचे कोई चीज़, ठीक है। अब इसको समझें कि ये जो हमारे पास log 3.177 है, ये उसने गिवन दिया था हमें कि ये 3.177 किसकी इक्वल है, 0.5019। तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दें, 0.5019 इसकी जगह पे मैंने लिख दिया क्योंकि ये चीज़ गिवन थी। और आपको पता है कि जो log होता है, log यहाँ पे बेस की जो भी पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, log 10। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर हो बेस की वो शुरू में आ जाती है, और log 10 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। और सबसे पहले log 10 देखें कि किसकी इक्वल होता है, log 10 प्रेस किया तो ये 1 की इक्वल होता है, तो ये वाली चीज़ वैसे लिख लें 0.5019, इसको वैसे लिख लिया। और प्लस 3, अब log 10 मेरे पास 1 की इक्वल था जी, तो 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, तो 0.5019 प्लस 3, तो 0.5019 प्लस 3, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 3.5019। तो ये मेरे पास जी आंसर आ गया सिंपली, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया 3.5019। अब चलें इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में उसने आपको वैल्यू दी है log 3177, log 3177। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है। तो log, अब ये जो डेसिमल है ये पहले सिग्निफिकेंट वर्ड के यहाँ पे आएगा, तो 3.177 वैसे लिख लिया हमने। और इस डेसिमल और इस डेसिमल के बिटवीन कितनी वैल्यूज़ आई, सिर्फ एक वैल्यूज़ आई, तो इसको हम 10 की पावर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब जी log ने दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होना है, और ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको प्लस में चेंज कर देगा log, तो log इंटू 3.177। अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन था ये प्लस में चेंज हो गया, और log 10 पावर 1। अब ये जो चीज़ उसने गिवन दी है हमें, ये किसकी इक्वल है, ये जो गिवन दी थी ये 0.5019 के इक्वल था, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। और ये जो पावर 1 थी ये शुरू में आ गई, और log 10 आ गया एज इट इज़ 0.5019। तो जो log 10 होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था तो ये 1 की इक्वल होता है, तो 1 इंटू 1, ठीक है। तो 0.5019, तो 1 इंटू 1 ये 1 ही हुआ। अब इसको ऐड कर दें, 0.5019 को ऐड कर दें आप 1 में, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1.5019। तो ये आपके पास जी आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है आपके पास log 0.03177। ये थर्ड पार्ट आपके पास ये है। अब जी यहाँ पे देखें कि इसको हमने सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो डेसिमल आएगा ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड के पीछे आएगा यहाँ पे, तो ये 3.177 एज इट इज़ आ गया, और मल्टीप्लाई बाय इस डेसिमल और इस डेसिमल के दरमियान कितने वर्ड्स आए, 2 वर्ड्स आए। लेकिन क्योंकि ये 0.00 इसी के वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसकी जो पावर आएगी ये -2 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस log को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, log 3.177 एज इट इज़ आ गया, और ये जो था ये प्लस हो गया, और log 10 पावर -2
ये आपके पास इक्वल था, जो गिवन था जी, ये 0.5019 के इक्वल था। और ये जो -2 था ये शुरू में आ गया, प्लस इंटू -2 शुरू में आ गया, और log 10 रह गया यहाँ पे सिंपल। अब 0.5019 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस -2 इंटू log 10 आपके पास किसके इक्वल होता है? log 10 आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.5019 एज इट इज़ आ गया, और 2 1 दा 2। और अब क्या करना है कि आपने 2 में से इसको माइनस कर देना है, -2 में से माइनस करना है। -2 ये प्लस वाली वैल्यू है तो इसके साथ प्लस लिख लें, -2 और प्लस 0.5019। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 1.498981 माइनस का। तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन देखें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। या ये आपके पास एंटी लॉग्स वाले क्वेश्चन आ गए आप, कि ये एक्स ने यहीं पे रहना है और ये जो लॉग है दूसरी साइड पे आके लॉग इन्वर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है log x इक्वल है आपके पास 0.0065। तो x यहीं पे रहेगा और log वहाँ पे जाके log इन्वर्स हो जाएगा। log इन्वर्स का मतलब है एंटी log, और ये सारी वैल्यूज़ के साथ एज इट इज़ आएगी 0.0065। ठीक है। और अब आपने एंटी log लेना है इसका, शिफ्ट log 0.0065 इक्वल प्रेस करें तो इसका आंसर आपके पास आ गया जी, मतलब एक्स का आंसर आपके पास आ गया 1.015। ठीक है, क्योंकि ये हम एक्स फाइंड कर रहे हैं तो ये एक्स का हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, और वैल्यू दी गई है log x इक्वल है आपके पास जी 1.192। ये आपके पास वैल्यू दी गई है तो x यहीं पे रहा और log दूसरी साइड पे जाके log इन्वर्स हो गया। log इन्वर्स मींस एंटी log 1.192। तो इसका एंटी log प्रेस करें। अब एंटी log लें 1.192। तो ये आपके पास आंसर आ गया x का, जो कि आंसर है 15.55। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है आपके पास log x इक्वल्स टू आपके पास है जी 3.434। तो ये थर्ड पार्ट आपके पास आ गया log x इक्वल्स टू 3.434। यहाँ पे x इसी साइड पे रहेगा और ये जो log है दूसरी साइड पे जाके log इन्वर्स हो गया, और 3.434 एज इट इज़। इसका एंटी log लें, एंटी log लिया तो 3.434। तो इसका आंसर आया जी आपके पास 2716। x इक्वल्स टू है आपके पास 2716.43। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया। अब इसके चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपके पास है log x इक्वल है आपके पास जी। तो ये फोर्थ पार्ट आपके पास आ गया। यहाँ से आप x इक्वल लिखें log इनवर्स इंटू 1 माइनस का 1.5726। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये माइनस भी आ रहा था साथ, तो ये माइनस इसके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास माइनस है तो ये इस माइनस को बाहर निकाल लें।
ये मेरे पास माइनस था, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि x इक्वल्स टू, ये जो माइनस है हमारे पास, इसको बाहर निकाल लें, माइनस लॉग इनवर्स इंटू 1.5726। अब इसका आप लोग इन्वर्स ले लें, एंटी लॉग ले लें, लॉग इन्वर्स 1.5726। तो इसका आपके पास आ गया जी माइनस का, ये वाला माइनस आ गया हमारे पास, और बाकी वैल्यू वैसे लिख लें 37.37। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू किसकी है, एक्स की है, तो ये वाला आपके पास भी फाइंड हुआ। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब एक्स को यहीं पे रहने दें और लॉग दूसरी साइड पे जाकर इन्वर्स हो जाएगा, और 4.3561। अब इसका भी एंटी लॉग ले लें, 4.3561। तो इसका आंसर आपके पास आया 22,703.87 इक्वल्स टू है ये एक्स के। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ पार्ट। तो इसमें एक्स इसी साइड पे रहा, लॉग दूसरी साइड पे जाकर लॉग इन्वर्स हो गया, और इंटू 2.0184। इस ये जो माइनस है इसको शुरू में ले आए पहले, तो माइनस लॉग इन्वर्स अंदर क्या रहा 2.0184। कैलकुलेटर से इसका भी एंटी लॉग लें, तो 2.0184 2.0184। तो ये जी आपके पास आ गया 104.32। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, तो ये एक्स की वैल्यू आ रही है। तो ये आपके पास जी लास्ट पार्ट था जो, वो भी क्लियर हुआ। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज एंड हुई है। इसको लाजमी करिएगा, जो आपको बेसिक समझाया है या डेफिनेशंस बताई हैं या वो रिमेंबर वाले जो बॉक्सेस थे वो बताए हैं, उसको भी लाजमी देखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।